नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आपको हम सीधा मुंबई लिए चलेंगे जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें मुंबई से अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये अंतिम विदाई की तस्वीरें मुंबई से, जहां उद्योग जगत का ध्रुव तारा हम सबको छोड़ करके जा चुका है और आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जो तमाम जानी मानी हस्तियां हैं वो पहुंची हुई हैं और अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। तो मुंबई से ये सीधी तस्वीरें, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और आपको बता दें कि बुधवार देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और जब ये खबर निकल के सामने आई तो हर किसी के लिए ये बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर थी। और उसके बाद लगातार लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। और आज लगातार सुबह से ही जब उनका पार्थिव देह यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, तभी से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा और अंतिम सफर की ओर वो बढ़ चले हैं। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। बीते दिनों खबर आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। और कल देर रात उनके निधन की जानकारी निकल के सामने आई थी और आज उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। तो उनका पार्थिव देह नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया और यहाँ पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो उद्योग जगत का ध्रुव तारा जिन्हें माना जाता है, उन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम बार दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और एक आखिरी बार उस व्यक्ति को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करने के लिए कई ऐसे अनूठे काम किए और उद्योग जगत का उन्हें ध्रुव तारा माना जाता है। तो अंतिम विदाई देने के लिए लगातार यहां पर लोग पहुंचे, तमाम बड़े राजनेता पहुंचे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के तमाम ऐसे बड़े चेहरों ने जब उन्हें ये जानकारी लगी तो उनकी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तमाम ऐसे बड़े राजनेता, उनकी तरफ से जो श्रद्धांजलि थी वो अर्पित की गई। और लगातार अभी भी जो तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि एक अंतिम बार उन्हें देख सकें और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा दरअसल 7 अक्टूबर को वो आईसीयू में भर्ती हुए थे और इसके बाद उनकी तरफ से एक जानकारी साझा की गई कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है और किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल देर रात जिस तरह से उनके निधन की खबरें निकल के सामने आई, एक शोक की लहर पूरे देश में दौड़ गई। और ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी उनकी एक खास पहचान थी, एक अलग पहचान थी। और उन्हें उद्योग जगत का जिस तरह से ध्रुव तारा कहा जाता है, वो हम सबको छोड़ करके चले गए। तो ये उनकी अंतिम सफर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको मुंबई से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो हर किसी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक का गया और कैसे उन्होंने देश का मान बढ़ाया वो हम सब जानते हैं।
तो लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो अंतिम विदाई की वो सामने आ रही हैं। राहुल गांधी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्होंने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है और उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो रतन टाटा एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिसने हर किसी के मन में एक अलग छाप छोड़ी है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा, जिनका कल देर रात 86 साल की उम्र में निधन हुआ, और हर किसी ने जब इस खबर को सुना तो वो दुखी हुआ, परेशान हुआ और उनका जाना हर किसी के लिए एक बड़ा खेद है। हर कोई ये मानता है कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से लोगों के लिए एक मिसाल पेश करी है वो एक असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है। और कल देर रात 11 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली और इस बात की जब जानकारी निकल के सामने आई तो हर किसी का जो चेहरा था वो दुख से भर गया। तो उद्योग जगत का वो ध्रुव तारा जिसने आज हर किसी को परेशान किया और वो कहीं ना कहीं एक नम आंख लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, उन्हें अलविदा कहने के लिए, क्योंकि वो एक अनमोल रतन है देश के लिए, जिन्होंने कई ऐसे अलौकिक कार्य किए जिसने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। चाहे तो वो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अलग अलग ऐसे कई उद्योगों को उन्होंने स्थापित किया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया और एक अमिट छाप वो छोड़ कर गए। तो अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और ये तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं, जहां पर चाहे तो मनोरंजन जगत की बात करें, तमाम बड़े ऐसे जो मनोरंजन जगत से जुड़े हुए सितारे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से अंतिम विदाई दी गई, अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। आंध्र प्रदेश के सीएम यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से अंतिम विदाई दी गई। अमिताभ बच्चन ने शोक जताया था, उन्होंने भी शोक जताया जिस तरह से रतन टाटा का निधन हुआ। रजनीकांत की तरफ से भी उन्हें अंतिम विदाई दी गई, अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रेरणा और लाखों लोगों को नौकरियां रतन टाटा ने दी। वो एक ऐसा सितारा जो हमें छोड़ करके चला गया है। प्रियंका गांधी की तरफ से भी उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी और उनकी तरफ से कहा गया कि रतन टाटा हमेशा प्रेरणा देते आए हैं और आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। तो अंतिम सफर की ओर वो बढ़ चले हैं और उद्योग जगत का ध्रुव तारा रतन टाटा को माना जाता है, जिनका कल देर रात निधन हुआ। दरअसल उम्र संबंधी कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने टाटा समूह को नई बुलंदियों पर, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। उन्नीस 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से जब JRD टाटा ने इस्तीफा दिया तो रतन टाटा ने जिम्मेदारी संभाली। रतन टाटा को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था और तब से लेकर के अब तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और एक नई बुलंदियों तक टाटा समूह को पहुंचाया और आज राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। अंतिम विदाई की यहाँ पर पूरी तरह से जो
तैयारियां हैं वो कर ली जा चुकी हैं और लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला था वो सुबह से ही जारी था, जब उनका जो पार्थिव देह है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में वो उनका पार्थिव देह नरीमन पॉइंट स्थित NCPA सेंटर में रखा गया था और लगातार यहां पर तमाम ऐसे दिग्गज पहुंचे जिनकी तरफ से उन्हें अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई अभिनेता, खिलाड़ी और आम लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है, उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे। तो थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और आपको बता दें कि अभी तक लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और एक आखिरी बार दर्शन करने के लिए यहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तो उद्योग जगत का वो ये सितारा है जो हमेशा आसमान में इसी तरह से चमकता रहेगा और SL ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जी ग्रुप उनके जीवन पर एक फिल्म बनाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से, कि बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन एक मीडिया का एक प्रमोटर होने के नाते वो उनको मेरे से बड़ी कुछ आशाएं रखते थे और वो कहते भी थे और उसी वजह से कुछ विषयों पर मुझसे सलाह भी करते थे और मैं भी उनके पास जाता था तो उनसे कुछ चीज़ों में सलाह लेता था। तो बड़े बेबाक किस्म के आदमी थे, उनको जो चीज़ जची, ठीक लगी तो हाँ कहते थे, नहीं तो वो ना भी कहते थे और कभी कभी डांट भी देते थे। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी उस व्यक्ति की थी। एक सच्चा मित्र जिसको कह सकते हैं, सच्चा मित्र ही आपको डांट सकता है। तो ये मेरा एक बॉन्ड उनके साथ है जो मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए जी ग्रुप ने आज निर्णय किया है कि उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक बायोग्राफिकल फिल्म, फुल लेंथ फिल्म बनाई जाएगी जो कि ZEE5 पे तो चलेगी ही, पर बाकी भी जी के जितने नेटवर्क हैं, जितनी भाषाओं के हैं, 8 भाषाएं, भारतीय भाषाएं, सभी भाषाओं में हम फिल्म बनेगी। पूरे देश को और पूरे ग्लोबली वियोन के माध्यम से और दूसरे के माध्यमों से दिखाएंगे। और फिल्म अभिनेता आमिर खान का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। तो हम सब उनको बेहद मिस करेंगे, ये कहना था आमिर खान का। और हर किसी का आज दिल यही कह रहा है कि जिस तरह का वो व्यक्तित्व थे, हर कोई उनको इसी तरह से मिस करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कहना है, इस पर आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल
भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। तो ये तस्वीरें हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, साथ ही पीयूष गोयल भी आपको नजर आएंगे जो कि मुंबई पहुंचे हुए हैं और अंतिम बार दर्शन करने के लिए। आपको एकनाथ शिंदे भी नजर आएंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और ये तमाम ऐसे दिग्गज राजनेता, देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई देंगे जो एक आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे पहले आपने सुना था कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका जो पूरा जीवन था एक नई ऊंचाइयों पर उन्होंने टाटा समूह को पहुंचाया, और जिस वक्त में जरूरत थी उस वक्त में उन्होंने कई सारे ऐसे बड़े बदलाव किए और एक नए स्थान पर टाटा समूह को पहुंचाया था। तो गृह मंत्री अमित शाह, और यहां पर वो एक आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार इसी तरह से कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।